A very good morning to all the students. Welcome to new video. Today we are going to do how to prepare revaluation account. So in this video we are going to cover only the introduction part. So let's start. So revaluation account कैसे बनता है उसके लिए हम कुछ जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट एंट्री है वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड. तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और वाइस ऑपोजिट एंट्री ऑफ दिस व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. अब लायबिलिटी की बात करते हैं. वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ये, तो एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. और लायबिलिटी की वैल्यू जब कम होती है फोर्थ एंट्री में वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज तो जनरल एंट्री विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात करें तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है. इट मींस फर्म को एक्स्ट्रा लॉस सफर करना पड़ रहा है. तो उस केस में ये डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट. ऐसे अगर अनरिकॉर्डेड एसेट की बात करें, कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है और अब वो रिकॉर्ड की गई है, तो वो फर्म के लिए एक प्रॉफिट की तरह है. तो उस केस में जनरल एंट्री पास हो जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और फाइनली हम दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे. अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा आ रही है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिखा देंगे पार्टनर्स के बीच में. तो उसकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, लेट्स अज्यूम देयर आर 3 पार्टनर्स एबीसी. सो हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू c's कैपिटल. मूव करते हैं एंट्री नंबर 8 पर. अगर लॉस होता है तो इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा. एंट्री पास हो जाएगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब इन एंट्री को हम रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट की तरफ समझने की कोशिश करते हैं. ये फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का. जैसा कि आप देख सकते हैं टू फर्नीचर लिखा हुआ है. ये एंट्री तब पास हो रही है जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा. और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ऐसे ही अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा. और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही हो तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बाय क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह नाम से. और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा. और हम दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे. इस टोटल में से ये वाला टोटल अगर ये कम आता है डेबिट साइड का तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. और उसको तीनों पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे इस तरह से. तो ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू c's कैपिटल. और अगर लॉस होता है तो इसको इधर लिख के दिखा देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स के इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम कल वीडियो में करेंगे उसको. आज का वीडियो इतना ही है कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट. अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो.